हेलो दोस्तों, मैं मानवी शुक्ला और मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती क्या है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? फार्मास्यूटिकल शब्द इसमें दिया गया है, यानी आप समझ सकते हो ये फार्मेसी से रिगार्डिंग है। ठीक है ना? जैसे अपन बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वाहा, तो बोलेंगे भाई साहब किससे रिलेटेड है ये? तो आप बोलोगे भाई साहब ये पंडिताई से रिलेटेड चीज है। इसमें पंडितों वाली बात है, इसमें मंत्रों वाली बात है। इसलिए अगर अपन ने फार्मास्यूटिकल टर्म यूज कर लिया तो अपन बोलेंगे फार्मेसी से रिलेटेड है। यानी फार्मेसी मतलब होता क्या है? फार्मेसी का मतलब होता है ड्रग। ड्रग मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उसकी कैसे टेस्टिंग करते हैं, उसको कैसे बताते हैं, ये सारी चीजें अपन फार्मेसी में पढ़ते हैं। अब उस कैसे ड्रग आपकी बॉडी में एक्शन करती है, सारी चीजें आप फार्मेसी में पढ़ते हो। तो ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। यानी जो आप फार्मास्यूटिकल्स का यूज कर रहे हो आपकी फार्मेसी के अंदर, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। यानी ये एक प्रकार देखें तो केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्योंकि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं किससे बने होते हैं आपके? केमिकल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं आपके? केमिकल से बने होते हैं। और अगर केमिकल से बने होते हैं तो कहीं ना ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ब्रांच आपकी आ जाएगी। ठीक है ना? तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में क्या करते हैं? किसी भी मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हैं। मैटर यानी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विच वी कैन सी एंड फील दैट इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर के बारे में सब कुछ पता कर रहे हैं, तो जो कुछ दिख रहा है सब कुछ मैटर है। यानी आपका केमिस्ट्री का ये जो केमिकल्स है उसको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब होता है उसका विश्लेषण करना है। आप किसी पंडित के यहाँ जाते हो तो कहता है ना कुंडली का विश्लेषण करवा दो। तो यानी उसको एनालाइज करना है। आप किसी बंदे को एनालाइज करवाने जाते हो, भाई ये किस नेचर का बंदा है। ठीक है ना? जिसका इसका भविष्य क्या होगा। आप कोई भी चीज को एनालाइज करवाने जाते हो, फिल्म होती है, फिल्मों का एनालिसिस होता है कि भाई साहब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कितनी हिट होगी। उसी प्रकार से आपके फार्मास्यूटिकल केमिकल्स का क्या करते हैं अपन? एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है? ये एक प्रकार की केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, जिसमें अपन क्या पता करते हैं? इसमें अपन पता करते हैं कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी अपन ड्रग मॉलिक्यूल्स की या कोई भी केमिकल्स की बात करने वाले हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड है, उसको कितने परसेंट प्योर है। आप दूध की प्योरिटी लैक्टोमीटर से पता करते हो ना, उसी प्रकार से आपको पता करना है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कितने परसेंट प्योर है। ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं तो बोला मॉइस्चर है कितने परसेंट प्योर बात कर रहे हैं। कुछ हम मिलावटी बात करेंगे, कुछ हम प्योर बात करेंगे। तो इसी प्रकार से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कितने परसेंट प्योर है। ठीक है ना? और उसके बाद उसकी क्वालिटी क्या है। अब अपन शादी करने जाते हैं ना लड़की की, तो लड़की वाले क्या बोलते हैं? लड़की वाले का पिता बोलता है ना लड़की के अंदर क्या क्या क्वालिटियां हैं। उसी प्रकार से अपन पता करते हैं कि इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना ये मार्केट में टिकेगा, कितना ये बॉडी में इफेक्ट करेगा। इस सारी चीजों को अपन समझते हैं। उसकी सेफ्टी का पता लगाते हैं, कितनी देर तक ये सेफ रहेगा, कितना आपकी बॉडी के लिए सेफ रहेगा। ये सारी चीजों का अगर अपन को विश्लेषण करना है तो आपको इस ब्रांच के बारे में, इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बहुत अच्छे से समझना होगा। यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है? ये फार्मेसी की या केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? कोई ना कोई एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं। उस एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज किस में होता है? उस एनालिटिकल प्रोसीजर को इंश्योर किया जाता है किसके लिए? कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की प्योरिटी की जांच करने के लिए, उसकी क्वालिटी की जांच करने के लिए और उसकी सेफ्टी की जांच करने के लिए हम इस केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं, इस एनालिसिस केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये एनालिसिस केमिस्ट्री क्या होती है और इसको अपन क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि अपन को ड्रग की क्वालिटी चाहिए ना कि नहीं चाहिए। अगर ड्रग क्वालिटी मिल रही होगी तो अपन झूम भूल जाएंगे, अपन ने दवा खाई अपन मर गए। समझ रहे हो बात को? तो उस तरह से अपन को पता करना है कि कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कितना प्योर है, कितनी उसकी क्वालिटी है, कितनी उसकी सेफ्टी, उसको सेफ कैसे कर सकते हैं। उसके बारे में अगर पता करना है तो अपन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में जानना पड़ेगा। हमने इतना डिस्क्रिप्शन से आपको इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट छप जाए।
ठीक है ना। दूसरी बात है, इट इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिटेशन, प्यूरिफिकेशन। इसमें सारी प्रकार की प्रोसेस होती है। किसी भी प्रोडक्ट को उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी उसके बारे में पता लगाना है। आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता नहीं, जिसका मात्रा आपको क्वांटिटी आपको पता नहीं है, और आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी मात्रा आपको पता है। तो जिसकी मात्रा आपको पता है और एक जिसकी मात्रा आपको पता नहीं है, तो जिसकी पता है उससे किसका पता लगाना, जिसकी मात्रा आपको पता नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें दो या दो से अधिक मिक्सचर होंगे। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी तरह बनता है ना सॉल्यूशन। तो उसी प्रकार से आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनता है। और उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको इस प्रोसेस के बारे में जानना पड़ेगा, इस ब्रांच के बारे में जानना पड़ेगा। आप फार्मेसी के अंदर बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से बोलते हैं। ये इस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में बहुत सी जगह, आप बोले तो जहां भी जाओगे, आप जिस जगह पे जाओगे वहां पे आपको एनालिसिस मिलेगी। ठीक है ना। किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की पोटेंसी पता करना है, उसकी सेफ्टी पता करना है, उसकी इफिकेसी पता करना है, यानी कितने परसेंट सेफ है, कितने परसेंट इफेक्टिव है, कितने परसेंट पावरफुल है, सारी चीजों के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा तो आप उन चीजों को नहीं जान पाओगे जो इसको पढ़ने के बाद जान जाओगे। इसलिए पहले तो अपने अंदर इंटरेस्ट जगाओ कि सर बहुत अच्छी बात बोलने वाले हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, बहुत से स्टूडेंटों को, आपको भी लग सकता है, लेकिन अगर आपने उसके अंदर इंटरेस्ट जमा लिया और बहुत बारीकी से पढ़ा तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगने वाला है माय फ्रेंड, और आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मैंने जैसे बोला ही आपको कि जितनी भी कंपनियां चल रही हैं उनमें जितने भी टेस्ट लग रहे हैं, सारे टेस्ट इस ब्रांच को जान के ही लगते हैं। अगर आपने एनालिसिस केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा तो आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं लगा पाओगे। यानी कोई भी ड्रग की क्वालिटी कितनी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए टेस्ट लगता है, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लगता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगता है, उसकी एफिकेसी का पता लगाया जाता है, उसकी पोटेंसी का पता लगाया जाता है, सारी चीजों का पता लगाया जाता है। और ये चीज आपको बार बार यूज करने वाली है, आप इसलिए इसको पढ़ो। ठीक है ना। यानी आप जब कोई लड़की को शादी करके लाते हो तो उसको एनालिसिस कैसे करते हो, उसके पहले परंपरा होती है ना कि पहले बेटी खाना बनाएगी घर में और बड़े बुजुर्ग खाएंगे, फिर उसको उपहार देंगे। उसकी उसके खाने का पता लगा लिया, फिर वो अपनी सासू माँ के साथ रहेगी, कैसे बिहेव कर रही है, किस तरह से बात कर रही है, उससे उसके बिहेव का पता लगा लिया। फिर वो मतलब किस तरह से कपड़े पहन रही है, किस प्रकार से वो एक्टिविटी शो कर रही है, उससे उसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टर सारी चीजों का पता लगाते हैं। उसी प्रकार से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में टाइट्रेशन करके, बहुत सी लिमिट टेस्ट या बहुत सी चीजों का करके आप क्या करते हो, मेन टाइट्रेशन जो आप आगे पढ़ोगे, ये सारी चीजें करके आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में पता लगाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं थोड़ा सा ही आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो जरूर आपके काम में आएगी, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और उन लोगों को भेजें जिनको इसकी बहुत जरूरत है। और अगर मैं आगे चला तो फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और आप मैं बहुत ही नया हूँ, लेकिन अभी शुरुआत है, और आप लोग आगे जैसे जैसे वीडियो देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत अच्छी ट्रिक्स, जोक्स और बहुत अच्छी स्टोरीज के साथ आपकी ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की स्टोरी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सफर तय रहेगा। और जब खत्म होगा तो आपको लगेगा कि ये खत्म ही क्यों हुआ, इतना मजा आ रहा था। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। धन्यवाद।